ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 276 और 276 के ऊपर से 5 नंबर की पंक्ति है। एक शब्द छोड़कर आगे आया अपरे आह, मिला पंक्ति। अपरे आह सह सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकम इति अतीत अनंतर वाक्य निर्दिष्टः यह ब्रह्मलोकः परश्च लोकांतरेभ्यः सह अत्र जीवगणः इति उच्यते। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है इक्षति कर्म व्यपदेशाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। ठीक है, तो इस वाक्य में ओंकार के रूप में पर पुरुष का ध्यान करने के लिए अर्थात उपासना करने के लिए जो बताया है, तो वह पर पुरुष कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब इस पर पूर्व पक्षी ने कहा था कि ओंकार में या ओंकार के रूप में ध्यान करने योग्य जो पुरुष बताया है वह अपर ब्रह्म ही होगा, पर ब्रह्म नहीं, ऐसा कहा। क्यों? इसलिए कि उस उपासना का फल बताया है, देश परिचिन्न फल बताया है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। अतः अपर ब्रह्म की ये उपासना हो सकती है, पर ब्रह्म की नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। और उस अपर ब्रह्म में भी विराट आदि जो स्थूल शरीर वाले हैं उनकी अपेक्षा परत्व तो ही है, इसलिए उसमें उसको उस अपर ब्रह्म को हिरण्यगर्भ को क्या पर पुरुष इस शब्द से कह दिया। अतः पर शब्द की भी कोई दिक्कत नहीं आती है, तो अपर ब्रह्म को ही उपास्य मानना चाहिए, ये कहा था पूर्व पक्षी ने। तब उस पूर्व पक्षी का खंडन सिद्धांतियों ने किया कि बताया कि इस वाक्य में अर्थात यह पुनरेतम इस वाक्य में जो उपास्य तत्व बताया है, उपासना का विषय ध्यायति का कर्म, वह अपर ब्रह्म नहीं है अपितु पर ब्रह्म ही है, इस बात को बताया था। ठीक है, क्योंकि वाक्य शेष में क्या बताया है कि सह एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, तो ईक्षण का विषय पर पुरुष को ही बताया है। ईक्षण का विषय यदि पर पुरुष है तो ध्यान का विषय भी पर पुरुष ही है, इस बात को बताया सिद्धांतियों ने। ठीक है, क्योंकि प्रतिविज्ञा होती है कि जो इक्षति का कर्म है वही ध्यान का कर्म है, जो ध्यान का कर्म है वही इक्षति का कर्म है। और ये प्रतिविज्ञा तब हो सकती है जब ध्यान का विषय के रूप में पर पुरुष को, पर ब्रह्म को मानेंगे तब इस पर पूर्व पक्षी ने पुनः आक्षेप किया था क्या कि ध्यान का विषय के रूप में पर पुरुष बताया है और ईक्षण का विषय तो परात् पर ऐसा बताया है, अर्थात अन्य पर से भी कोई अन्य है। इसका मतलब दोनों अलग अलग होने के कारण यहाँ प्रतिविज्ञा होती है, यह आपका कहना ठीक नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था। उसका उत्तर दिया सिद्धांतियों ने कि अरे भाई, तो शेष वाक्य शेष में उस मंत्र के अंतिम वाक्य में अर्थात स एतस्मात् जीवगणात्, इस वाक्य में जो एतस्मात् परात् जीवगणात् ऐसे शब्द आए हैं, उन शब्दों का अर्थ वह नहीं है जो कि ध्यान का विषय है, अर्थात पर पुरुष। यदि वो होता तब तो एतात परात् जीवगणात्, उससे फिर परम पुरुषम ऐसा आया है, तब आपका कहना ठीक था। सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को कि इक्षति का कर्म ध्यान के कर्म से अलग है, यह आपका कहना तब ठीक होता। किंतु एतस्मात् परात् जीवगणात्, इन शब्दों से
ध्यान का विषय जो पर पुरुष वह नहीं है, अपितु हिरण्यगर्भ है, इस बात को बताया। और उस हिरण्यगर्भ में भी परत्व की सिद्धि हो जाती, इसलिए परात विशेषण उसका आ गया है, क्योंकि इंद्रियादिकों से वो पर है। तब ये तस्मात् परात जीवगणात, इन शब्दों से हिरण्यगर्भ लिया और उससे पर वो निर्गुण परम तत्व है, वही वो इक्षति का कर्म है और वही इधर ध्यायति का कर्म है। अतः वही यह है, यही वह है, इस प्रकार की प्रतिविज्ञा होने में कोई दिक्कत नहीं, इस बात को सिद्धांतियों ने कहा। तो कुल मिलाकर सिद्ध हुआ ध्यायति का कर्म अर्थात ध्यान का विषय उपास्य भूत तत्व, वह तो ओंकार के रूप में उपासना करने के लिए जो बताया है वह पर पुरुष शब्द से कहा गया निर्गुण ब्रह्म ही है। पर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, इस बात को बताया। अब एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि एतस्मात् परात् जीव घनात्, इन शब्दों से यदि आप हे सिद्धांती आप हिरण्यगर्भ को लेते हैं तो उस वाक्य में एतस्मात् एतत् शब्द का प्रयोग हुआ है, और एतत् शब्द तो पूर्व का परामर्शक होता है, और पूर्व तो ध्यान का विषय परम पुरुष बताया है, उसको तो आप ले नहीं रहे हो, हिरण्यगर्भ को ले रहे हो, तो कैसी संगति बैठेगी? एतत् शब्द पूर्व का परामर्शक होता है, इस बात को कैसा लगाओगे? ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। तब सिद्धांति अब कह रहे हैं अपरे आ इत्यादि पंक्ति के द्वारा कि ठीक है, हिरण्यगर्भ को नहीं लेना चाहते हो, एतस्मात् परात् पुरुषात्, एतस्मात् परात् जीवघनात्, इन शब्दों से हिरण्यगर्भ को नहीं लेना चाहते हो तो एक काम करो, क्या करेंगे? ब्रह्मलोक को ले लेंगे। किसको लेंगे? ब्रह्मलोक को। तो इस पर जीवघनात् अर्थात ब्रह्मलोक से फिर आगे परम पुरुषम जो कि क्षति का कर्म है, तब तो संगति बैठ जाएगी, किसकी? प्रतिभिज्ञा की। फिर प्रश्न होगा कि ब्रह्मलोक को आप कैसा ले पाओगे एतत् शब्द से? तब उसका उत्तर दिया जा रहा है कि यह जो वाक्य है, वाक्य शेष जिसको कहते हैं, उस मंत्र का अंतिम वाक्य जिसको कहते हैं स एतस्मात् जीवघनात्, यह वाक्य उसके पूर्व में वहां प्रश्नोपनिषद में 5वें प्रश्न के 5वें मंत्र में अंतिम में यह जो वाक्य आया है स एतस्मात् जीवघनात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य पड़ा है। कौन सा? तो सह सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकम, है कि नहीं? क्योंकि मंत्र बड़ा है, मंत्र के आरंभ में तो यह पुनरेतम इत्यादि है और उस मंत्र के अंतिम में स एतस्मात् इत्यादि है, किंतु स एतस्मात् इत्यादि वाक्य के पूर्व में वाक्य है स सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकम, तो ब्रह्मलोक शब्द है और एतत् शब्द पूर्व का परामर्शक होता है। अतः एतस्मात् परात् जीवगणात्, इन शब्दों से ब्रह्मलोक को ले लेंगे। किंतु ब्रह्मलोक अर्थ कैसा कर पाओगे जीवघन शब्द का? ये भी प्रश्न होगा। तब उसका उत्तर दिया कि जीवघन शब्द का तो मुख्य अर्थ तो शक्यार्थ तो हिरण्यगर्भ ही है, किंतु हिरण्यगर्भ जिस लोक में रहता है वह लोक है ब्रह्मलोक, अर्थात उस हिरण्यगर्भ के संबंधी हुआ कौन? ब्रह्मलोक। अतः जीवघन इस शब्द की लक्षणा करके अर्थ लिया जाएगा, लक्षार्थ हो जाएगा ब्रह्मलोक। और एतस्मात् परात् जीवघनात्, इस शब्द से ब्रह्मलोक लिया। फिर आगे आता है कि परम पुरुषम इक्षति, तो वो पर पुरुष कौन? फिर वही निर्गुण ब्रह्म हो जाएगा। तो प्रतिविज्ञा की भी संगति लग जाएगी और एतत् शब्द पूर्व का परामर्शक होता है, उसकी भी संगति लग जाएगी। ऐसी बात कही जा रही है अब अपरे इत्यादि से। ये इसी चल रहा था ना, देखो भाई। तो अपरे आह, उसके पूर्व में अवतर निकाली किए ना। तो चलो फिर, तो अपरे आह क्या? सह सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकम इति अतीत अनंतर वाक्य निर्दिष्टः यह ब्रह्मलोकः परश्च लोकांतरेभ्यः सह अत्र जीवगणः इति उच्यते। हो गया। चलिए, तो स से लेकर उच्यते तक जितना मैंने पढ़ा है उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। देखो भाई, सह सामभिः ब्रह्मलोकाम उन्नीयते, आगे इति अतीत अनंतर वाक्य निर्दिष्ट
एक शब्द छोड़कर आगे ब्रह्मलोकः, पीछे यह लोकांतरेभ्यः, उसके पीछे परश्च सह अत्र जीवगणः इति उच्यते। देखिए भाई, तो सह सामभि, सह मतलब वो उपासक जिसने ओंकार के रूप में परब्रह्म की उपासना की है, तो वह उपासक सामभि, सामभि मतलब साम ऋचाओं के द्वारा, अर्थात साम ऋचाओं की अभिमानी जो देवता हैं उन देवताओं के द्वारा ब्रह्मलोकम उन्नीयते, ब्रह्मलोक को पहुंचाया जाता है उस उपासक को, ये कहा। तो इति, ये जो वाक्य है, कहा ये वाक्य, इति अतीत अनंतर वाक्य निर्दिष्ट ब्रह्मलोक, ठीक है ना। अतीत अनंतर तो वाक्य है हम लोगों का वाक्य शेष, सह एतस्मात् परात जीवगणात्, इस वाक्य के पूर्व वाले अतीत जितने वाक्य है उन अतीत वाक्यों में जो अंतिम वाक्य वो ये वाक्य है, कौन सा, सह सामभि उन्नीयते ब्रह्मलोक, अर्थात स एतस्मात् जीवगणात्, इस वाक्य के अव्यवहित पूर्व में वाक्य है सह सामभि उन्नीयते ब्रह्मलोकम, यह वाक्य है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए शब्द आया अतीत अनंतर वाक्य, अतीतो अतीत वाक्यों में जो अनंतर अंतिम का, अर्थात स एतस्मात् इस वाक्य के पूर्व वाला वाक्य, कौन सा, स सामभि उन्नीयते। चलिए, इति अतीत अनंतर वाक्य, अतीत अनंतर वाक्य में निर्दिष्ट कौन, ब्रह्मलोक, बताया गया ब्रह्मलोक। यह ऐसा जो है जो कि लोकांतरे बेपरश्च, फिर पुनः कोई प्रश्न करेगा कि भाई एतस्मात् जीवघनात् परात्, एतस्मात् परात् जीवघनात्, एतत् शब्द से ब्रह्मलोक को लेंगे, ब्रह्मलोक का परामर्शक है कौन, एतत् शब्द। ऐसा यदि करोगे तो एतस्मात् परात् जीवघनात्, इन शब्दों से ब्रह्मलोक लिया, किंतु उसमें परात् भी एक शब्द पड़ा हुआ है, तो वो ब्रह्मलोक पर कैसे, किससे पर है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो बता रहे क्या, तो यह ब्रह्मलोक यह, और वो कैसा है पुनः, लोकांतरेभ्यः परः, ब्रह्मलोक को छोड़कर अन्य जो लोग है, स्वर्ग आदि लोग जो भी होंगे उससे पर है वो कौन, ब्रह्मलोक। अतः परात् ये विशेषण उस ब्रह्मलोक में भी घटित हो जाता है, ऐसा कह रहे सिद्धांती। बात लग रही कि नहीं, देखो भाई, लोकांतरेभ्यः परश्च सह, सह सह ब्रह्मलोकः अत्र जीवगण इति उच्यते, जीवगण शब्द से यहां पर उसको लेंगे, किसको, ब्रह्मलोक को। तो स एतस्मात् जीवगण शब्द से कौन लिया गया, ब्रह्मलोक, ये हुआ। इति उच्यते, इतना लगी बात। तो वाक्य की संगति लग गई कि नहीं, गया लग गई कि नहीं। वाक्य शेष में क्या कहा है, सह एतस्मात् जीवगणात् परात् पुरुषम, क्या, हाँ, सह एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, ऐसा वाक्य आया है। तो एतस्मात् जीवगणात् मतलब ब्रह्मलोक से जो पर है, जो सभी पुरियों में शयन करने वाला है, ऐसा जो पुरुष अर्थात ब्रह्म तत्व, वो ईक्षते, उसका साक्षात्कार होता है। और वही यहाँ पर इधर ध्यायति का कर्म है, अतः प्रत्यभिज्ञा होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और एतत् शब्द पूर्व का परामर्शक है, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रह्मलोक लिया जीवगण शब्द से लक्षणा करके, तो उसमें परत्व कैसे, इस बात की भी संगति लगा दी, तो सब बात सुस्थिर हो गई, ये कह रहे। तो चलिए फिर आगे क्या कर, देखिए अब जीव, हाँ आगे, जीवानाम ही सर्वेशाम, मिला पंक्ति, तो जीवानाम ही सर्वेशाम इत्यादि पंक्ति पढ़ रहे हम लोग। तो जीवानाम, इसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, जीवघन शब्द, जीवघन शब्द लक्षणया वृत्त्या, लक्षणया वृत्त्या ब्रह्मलोकम ब्रूते,
ब्रह्मलोकम ब्रूते इति आह। इति आह जीवानाम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अब जीवगण शब्द का अर्थ ब्रह्मलोक किया, किंतु प्रश्न उठेगा कि जीवगण शब्द का अर्थ ब्रह्मलोक कैसा कर रहे हो? तब जीवगण शब्द का अर्थ ब्रह्मलोक लक्षणावृत्ति से होता है, इस बात को स्पष्ट कर रहे स्वयं भगवान भाष्यकार जीवानाम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति पढ़ लेता हूं। जीवानाम ही सर्वेषां करण परिवृतानां सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे ब्रह्मलोक निवासिनी संघात उपपत्तेः भवति ब्रह्मलोकः जीवघनः पूर्ण विराम। ठीक है, सरल अर्थ बताता हूं पहले, बाद में अन्वय। तो जीवानाम ही सर्वेषां करण परिवृतानां, सर्वेषां करण परिवृतानां जीवानाम, सभी जीव। कैसे जीव? कि जीव ऐसे हैं कि सभी जीव करणों से घिरे हुए हैं। करण इंद्रियादि, इंद्रियादिकों से घिरे हुए हैं सभी। कौन? जीव। ऐसे सभी जीवों का संघात, समूह, समष्टि रूप उसमें उपपन्न है। किसमें? हिरण्यगर्भ में। कैसा हिरण्यगर्भ? तो बीच में बताया, सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे गर्भे ब्रह्मलोक निवासिनी। तो ब्रह्मलोक निवासिनी सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे, ब्रह्मलोक में है निवास, रहने का स्थान ब्रह्मलोक है जिसका। ऐसा जो सभी करणात्मक हिरण्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ में क्या? संघात उपपत्ति, संघात समूह, समष्टि रूप की उपपत्ति होती है। किनके समष्टि रूप की उपपत्ति उस हिरण्यगर्भ में होती है? तो सभी जीवों के समूह की। सर्वेषां जीवानाम आया ना, इंद्रियों से घेरे हुए सभी जीवों का जो समष्टि रूप, उस समष्टि रूप की उपपत्ति है किसमें? हिरण्यगर्भ में, है कि नहीं? संघात उपपत्ति है। अतः भवति ब्रह्मलोक जीवगण। अतः जीवगण शब्द का अर्थ ब्रह्मलोक हो जाएगा, क्योंकि सभी जीवों का समूह रूप है हिरण्यगर्भ, और वो हिरण्यगर्भ रहता है कहां पर? ब्रह्मलोक में। तो यद्यपि जीवगण शब्द का साक्षात अर्थ, मुख्य अर्थ क्या है? जीवगण शब्द का मुख्य अर्थ हिरण्यगर्भ है, किंतु वह ही उस हिरण्यगर्भ का निवास स्थान है। कौन? ब्रह्मलोक। अतः जीवगण शब्द की लक्षणा करके अर्थ आ जाता है ब्रह्मलोक। अतः जीवगण शब्द का अर्थ कर लिया ब्रह्मलोक। जैसे गंगा शब्द का अर्थ शक्यार्थ तीर न होने पर भी लक्षणावृत्ति के द्वारा जब गंगा शब्द से तीर अर्थ का ग्रहण किया जाता है, तब बोला जाता है क्या? कि गंगा शब्द का अर्थ यहाँ पर तीर है। शक्यार्थ न होने पर भी लक्ष्यार्थ है। उस प्रकार जीवघन शब्द का क्या? जीवगण शब्द का शक्यार्थ ब्रह्मलोक न होने पर भी लक्षणा के द्वारा अर्थ लिया गया ब्रह्मलोक जीवघन शब्द से। ठीक है, अतः एतस्मात् परात् जीवगणात् शब्द से ले रहे हम किसको? ब्रह्मलोक को। और उससे परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते संगति लग जाती है, ये कह रहे। ठीक, अब ये जो वाक्य पढ़ा मैंने, जीवानाम से लेकर जीवघन तक, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो बीच में आइए, तो ब्रह्मलोक निवासिनी, उसके पीछे सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे, हुआ इतना। आइए और पीछे जाएंगे, करण परिवृतानाम, उसके पीछे सर्वेषां, फिर और पीछे जीवानाम ही, आगे संघात उपपत्ते है, संघात उपपत्ते, अंतिम जीवघन, उसके पूर्व में ब्रह्मलोक भवति, जीवघन ब्रह्मलोक भवति। हो गया अर्थ। देखिए भाई,
हिरण्यगर्भ का विशेषण यहां पर दो, ब्रह्मलोक निवासिनी सर्वकरणात्मनि, ये दो विशेषण। तो ब्रह्मलोक में है निवास जिसका, ऐसा कौन? हिरण्यगर्भ। और सर्वकरणात्मक है ऐसा कौन? हिरण्यगर्भ। उस हिरण्यगर्भ में सप्तमी, तो ब्रह्मलोक निवासिनी सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे, ऐसे हिरण्यगर्भ में क्या जी? तो करण परिवृतानाम सर्वेशाम जीवानाम, तो जीवानाम इसके दो विशेषण, करण परिवृतानाम एक और सर्वेशाम। तो करण परिवृतानाम मतलब करण से, इंद्रियों से घिरे हुए, इंद्रियों से युक्त, इंद्रियों से विशिष्ट, ऐसे वो कौन? जीव, उपाधि वाले होने से। तो करण परिवृता नाम सर्वेशाम जीवानाम, सभी जीवों का क्या? संघात। संघात मतलब समूह, समूह रूप, समष्टि रूप। तो संघात उपपत्ति, उस हिरण्यगर्भ के शरीर में सभी जीवों के संघात की, समूह की उपपत्ति हो जाने से, क्या उपपत्ति है? हो जाने से जीवघन ब्रह्मलोक भवति। जीवघन शब्द का अर्थ ब्रह्मलोक हो जाता है। लग गया पंक्ति? हाँ, आइए तो इस पंक्ति पर थोड़ी एक टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखेंगे व्यष्टिकरणाभिमानी नाम, व्यष्टिकरणाभिमानी नाम जीवानाम, व्यष्टिकरणाभिमानी नाम जीवानाम घनः बराबर संघातः, संघात कौंस में लिखिए समष्टि रूप, कौंस बंद, आगे यस्मिन, यस्मिन सर्वकरणाभिमानिनी, सर्वकरणाभिमानिनी ब्रह्मलोक निवासिनी, ब्रह्मलोक निवासिनी हिरण्यगर्भे भवति, हिरण्यगर्भे भवति अर्धविराम। सह हिरण्यगर्भः, सह हिरण्यगर्भः जीवघनः इति उच्यते, जीवघनः इति उच्यते पूर्णविराम। हिरण्यगर्भस्य, हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मलोक स्वामित्वात्, ब्रह्मलोक स्वामित्वात् परंपरा संबंधेन, परंपरा संबंधेन ब्रह्मलोकः अपि, ब्रह्मलोकः अपि जीवघन शब्देन, जीवघन शब्देन लक्ष्यते इत्यर्थः, लक्ष्यते इत्यर्थः। ठीक, आइए भाई अर्थ देखिए। तो व्यष्टिकरणाभिमानी नाम जीवानाम, मूल में आया था कि कर्ण परिवृता नाम जीवानाम, तात्पर्य क्या? व्यष्टिकरणों का अभिमान धारण करने वाले जीव, उन जीवों का, परिवृत घेरे हुए, इंद्रियों से घेरे हुए मतलब क्या? इंद्रियों का अभिमान धारण करने वाले ऐसे जीवों का, वही लिख दिया। तो व्यष्टिकरणाभिमानी नाम जीवानाम घनः, घन का अर्थ कर दिया संगात, समष्टि रूप, समूह, ऐसा समूह यस्मिन जिसमें, किसमें? तो सर्वकरण का अभिमान धारण करने वाला, ब्रह्मलोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ में सभी जीवों का समूह है। ठीक है, सह हिरण्यगर्भ, ऐसा जो हिरण्यगर्भ वह जीवघन इति उच्यते। तो जीवघन शब्द का शक्यार्थ तो हिरण्यगर्भ हो गया।
और ऐसा जो हिरण्यगर्भ वो कहाँ रहता है, तो हिरण्यगर्भ से ब्रह्मलोक स्वामित्वा, ब्रह्मलोक का वो स्वामी है, मालिक है कि नहीं। तो ब्रह्मलोक का स्वामी होने के कारण फिर परंपरा संबंध से ब्रह्मलोक अपि जीवगण शब्देन लक्ष्यते, जीवगण शब्द से ब्रह्मलोक भी लिया जाता है, लक्षणा करके लक्ष्यते, परंपरा संबंध से। ठीक है, ये बात हो गई। तो चलिए आगे मूल में स्पष्ट हुआ ना। तो जी हाँ, ये बात पंक्ति हो गई। संगातोपपत्ते भवति ब्रह्मलोक जीवघन। ठीक है, अतः क्या हुआ सिर्फ ये तस्मात् परात् जीवघन शब्द से कौन लिया, ब्रह्मलोक। फिर तस्मात् परः, तस्मात् ब्रह्मलोक, हाँ उस ब्रह्मलोक से पर, पुरुषयम पुरुषम इक्षते, ऐसा। तस्मात् परः यह परमात्मा ईक्षण कर्म भूतः सह एव अभिध्याने अपि कर्म भूतः इति गम्यते। प्रतिविज्ञा जोड़ दी, लगे कि नहीं। देखो भाई, तस्मात्, तस्मात् ब्रह्मलोकात्, उस ब्रह्मलोक से, परः, पर मतलब कौन भाई, तो पर शब्द का अर्थ लिखिए, परः बराबर सर्वलोकातीतः शुद्धः, परलोक सर्वलोकातीतः शुद्धः परमात्मा। ठीक है, उस ब्रह्मलोक से भी पर अर्थात सभी लोकों से अतीत शुद्ध ऐसा परमात्मा, कि यह जो परमात्मा, ऐसा जो परमात्मा है, पर यह परमात्मा, ऐसा जो परमात्मा वह ईक्षण कर्म भूतः, वही है ईक्षण का कर्म, साक्षात्कार का विषय, अर्थात उसका ही साक्षात्कार होता है उस उपासक को ब्रह्मलोक में अंतिम में ज्ञान प्राप्त होकर, ये कहना। तो परमात्मा ईक्षण कर्मभूत, स एव अभिध्याने अपि कर्मभूत, वही यहाँ पर अभिध्यान अर्थात ध्यान, ध्यान का क्या है, कर्मभूत है। अर्थात ओंकार में परम पुरुष के रूप में ध्यान करने योग्य कौन सिद्ध हुआ, पर पुरुष अर्थात परमात्मा, ये बात, न कि अपर ब्रह्म। ठीक है, तो स एव अभिध्याने अपि, तो स एव पद आया है भाई, स एव, स एव मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए, स एव ईक्षण ध्यानयोः, ईक्षण ध्यानयोः कार्यकारण भावात्, कार्यकारण भावात् एक विषयता, एक विषयता इति आह स एव इति। एक विषयता इति आह स एव इति। ठीक है, ईक्षण और ध्यान, ईक्षण मतलब दर्शन साक्षात्कार, और ध्यान, इन दोनों में कार्य कारण भाव होने के कारण दोनों में एक विषयता ही होना चाहिए, वही बताई यहाँ पर स एव इत्यादि पंक्ति के द्वारा, तो वही प्रतिविज्ञा भी हो गई। स एव अभिध्याने, ध्यान में, अपि ध्यान, अभिध्याने अपि ध्यान में भी क्या, कर्मभूत, कर्मभूत मतलब विषय है, ध्यान का विषय वही है, कर्मभूत इति गम्यते। ठीक है ना, इति गम्यते, तो क्या सिद्ध हुआ इससे, तो गम्यते के ऊपर अंतिम का एक वाक्य छोटा, गम्यते के ऊपर, एवं परम ब्रह्म एव ध्येयम्, एवं परम ब्रह्म एव ध्येयम् अर्धविराम, न अपर ब्रह्म इत्यर्थः, न अपर ब्रह्म इत्यर्थः। ठीक है, तो चलो भाई, तो पर ब्रह्म ही ध्येय है, अपर ब्रह्म नहीं, ये बात की सिद्धि हुई, ये जाना जा रहा है। लग गई इतनी बात, आगे चलिए। हो गया ना, आगे परम पुरुषम इति, मिल गई पंक्ति। तो परम पुरुषम इति च विशेषणम
परमात्म परिग्रहे एव अवकल्पते। और बता रहे हेतु कि ध्यान का विषय पर ब्रह्म ही है और कोई नहीं। इस बात को पुष्ट करने के लिए और बता रहे हेतु, और जो पूर्व पक्ष ने कुछ आरोप किए थे उनका भी आगे कुछ निराकरण करेंगे। तो चलिए, तो क्या वाक्य आया? तो परम पुरुषम इति च विशेषणम। तो परम पुरुषम इसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक छोटा वाक्य, पर पुरुष शब्दस्य, पर पुरुष शब्दस्य परमात्मनि मुख्यत्वात् च, परमात्मनि मुख्यत्वात् च स एव ध्येयः, स एव ध्येयः इति आह परम इति। ठीक है, देखिए भाई, तो ध्यान जिस वाक्य में बताया है यह पुनरेतम इत्यादि, उसमें पर पुरुष शब्द आया है और पर पुरुष शब्द परमात्मा में ही मुख्य रूप से होता है। पर पुरुष शब्द का परमात्मा ही अर्थ है, इसलिए भी पर पुरुष ही ध्येय है। इस बात को कह रहे ग्रंथकार परम पुरुषम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए, परम पुरुषम इति च विशेषणम परमात्म परिग्रहे एव अवकल्पते। मिला थोड़ा अन्वय, च परम पुरुषम इति विशेषणम, आगे सरले, परमात्मा परिग्रह एव अवकल्पते। और क्या भाई? तो पर पुरुष यह जो विशेषण है वह भी ध्यान के विषय के रूप में परमात्मा का ग्रहण करने पर ही सुव्यवस्थित होता है, सुसंगत होता है। नहीं तो यदि ध्यान का विषय परब्रह्म नहीं रहता तो श्रुति परम पुरुषम ऐसा विशेषण क्यों देती? सीधा कह देती अपर ब्रह्म आदि आदि। यदि अपर ब्रह्म ध्यान का विषय रहता तो इसका मतलब ध्यान का विषय पर ब्रह्म है, तभी तो पर पुरुषन यह विशेषण भी क्या हो रहा है? उपपन्न हो रहा है। ये कह रहे हैं च परम पुरुषमिति विशेषणम, परमात्मा परिग्रह, परमात्मा का ग्रहण करेंगे ध्यान के रूप में, ध्यान का विषय के रूप में, तभी एव अवकल्पते, उपपन्न हो जाता है। चलिए आगे, परो ही पुरुषः परमात्मा एव भवति। और क्योंकि पर पुरुष करके परमात्मा ही लिया जाता है, अन्य नहीं। कैसे, क्यों बता रहे? परो ही पुरुष परमात्मा एव भवति, परमात्मा ही होता है कि यस्मात् परम किंचित अन्यत नास्ति, जिसके पर में और कुछ नहीं है। अंतिम सीमा कौन है? परमात्मा ही है। ठीक है, यस्मात् परम किंचित अन्यत नास्ति बोलेंगे, कैसे जाना आपने कि जिसके पर में और कुछ नहीं है? ये आपको कैसा मालूम पड़ा? बोल रहे श्रुति से। तो श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं, पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। ठीक है ना, पुरुषात्, पुरुष मतलब परमात्मा, तो परमात्मा से पुरुषात् न परम किंचित, पुरुषात् परम किंचित न, उस परमात्मा के पर और दूसरा कुछ नहीं है। सा काष्ठा, काष्ठा मतलब अवधि, सीमा, मर्यादा, वह अंतिम है। सा काष्ठा, सा परागति, गति प्राप्ति, वही अंतिम प्राप्ति है। उसके आगे और कुछ प्राप्तव्य नहीं है, और कोई गति भी नहीं है। तो परमात्मा ही अंतिम छोर है, ये कह रहे हैं। पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति इति च श्रुत्यंतरात्, ऐसा अन्य श्रुति में कहा है। अतः परम पुरुषम ऐसा जो पद आया है उस ध्यान को बताने वाले वाक्य में, अर्थात उस विशेषण से भी यही निर्णय होता है कि ध्यान का कर्म भी वो परमात्मा, निर्गुण परमात्मा पर ब्रह्म ही है। ठीक है, आगे चलिए। परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार इति विभज्य अनंतरम ओंकारेण परम पुरुषम अभिध्यातव्यम ब्रुवन् परम एव ब्रह्म परम पुरुषम गमयति। ठीक है,
और बता रहे भाई, देखो भाई, तो परम चा परम, ये जो पंक्ति आ रही है परम, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा, पर शब्देन, क्यों ऐसा करिए, उपक्रमे, उपक्रमे पर शब्देन, पर शब्देन परम ब्रह्म एव निश्चितम, परम ब्रह्म एव निश्चितम, अर्धविराम। अत्र वाक्यशेषे, अत्र वाक्यशेषे ध्यातव्यम, ध्यातव्यम इति आह परम चापरम इति। देखो भाई अर्थ, तो वहां पर श्रुतियों में प्रश्नोपनिषद में उपक्रम अर्थ आरंभ, आरंभ में पर शब्द से पर ब्रह्म को ही लिया गया है, और उपक्रम में यदि पर शब्द से पर ब्रह्म को लिया गया है, अतः आगे जो आया हुआ वाक्य, वाक्य से जिसको कहते हैं, उसमें भी ध्यान का विषय के रूप में वही पर ब्रह्म लेना उचित है। इस बात को कह रहे हैं। परम च ब्रह्म यद ओंकार इति विभज्य, मिला कि नहीं? तो कैसा? यद ओंकार परम च ब्रह्म इति च विभज्य, जो ओंकार जिसको पर और अपर ब्रह्म के रूप में विभाग करके, विभाग किया पहले आरंभ के वाक्य में, फिर विभाग करके आगे क्या बताया? अनंतरम, उसके बाद ओंकारेण परम पुरुषम अभिध्यातव्यम, ओंकार के रूप में पर पुरुष को ध्यान करना चाहिए। ओंकार एक पर ब्रह्म है, इस रूप से ध्यान करने के लिए बताया है कि नहीं? तो अनंतरम ओंकारेण, ओंकार के माध्यम से अर्थात ओंकार के रूप में पर पुरुषम अभिध्यातव्यम, पर पुरुष ही ध्यान का विषय है, ऐसा कहती है श्रुति। और ऐसा कहती हुई परमेव ब्रह्म परम पुरुषम गमयति, पर ब्रह्म ही पर पुरुष शब्द से लेना चाहिए, ऐसा गमयति, ज्ञापित कर रही है। कौन? श्रुति। ये बात परमेव ब्रह्म परम पुरुषम गमयति हो गया। चलिए और कह रहे कि ध्यातव्य, ध्यान का विषय पर ब्रह्म ही है करके इस बात को पुष्ट करने के लिए और बता रहे आगे, यथा इत्यादि पंक्ति से। तो यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै सह पाप्मणा विनिर्मुच्यते इति पाप्म विनिर्मोक फलवचनम परमात्मानं इह अभिध्यातव्यम सूचयति। परमात्मा ही, ब्रह्म ही ध्यान का विषय है, इस बात को सूचित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए और हेतु है, उन हेतुओं को बता रहे हैं। तो ये जो पंक्ति आ रही है यथा पादोदर, यथा, यथा के पूर्व में एक वाक्य छोटा, पाप निवृत्ति लिंगात, पाप निवृत्ति लिंगात च परम ब्रह्म एव ध्येयं भवति, परम ब्रह्म एव ध्येयं भवति इति आह, इति आह यथा इति। ठीक है, देखिए भाई, तो पाप निवृत्ति रूप लिंग से भी मतलब पर ब्रह्म एव ध्येयम, पर ब्रह्म ही ध्यान का विषय है। क्यों? कि पर ब्रह्म का ध्यान करने वाले के लिए बताया है क्या? पाप निवृत्ति, है कि नहीं? तो पाप निवृत्ति बताई है जो पर ब्रह्म का ध्येन करता है, और यहाँ पर ओंकार के रूप में पर ब्रह्म को ध्यान करने वाला जो है उसके लिए पाप निवृत्ति कही है। अतः वो पर ब्रह्म ही उपास्य है, ध्येय है, इस बात को कह रहे। यथा पादोदर, ठीक है ना? पादोदर मतलब पादोदर सर्प, है कि नहीं? तो उदर ही जिसके पैर है उसको कहते हैं क्या? पादोदर। उदर से अतिरिक्त, पेट से अतिरिक्त उसके और कोई अलग पैर नहीं है। किसके? सर्प की, है कि नहीं? कितने आश्चर्य की बात है। देखो ना, कुछ नहीं है उसको ऐसा चलने के लिए, अड़कने के लिए, बिल्कुल चौपड़ा है, लेकिन सर्र चलता है।
और हम लोग ऐसे लेटेंगे भूमि पर और कुछ हाथ पैर नहीं हिलेंगे और चलने का प्रयास करेंगे, चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? कैसा बनाया है उसका संशोधन यदि हो जाएगा, है कि नहीं, तो फिर गाड़ी के लिए चक्का बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाक, गाड़ी को जो चाक बैठे ना, बस को आदि को सबको चाक बैठे, इसे जरूरत नहीं है, बस रख दिया, चालू कर दिया, शुरू चलेगी सर्प की तरह अभी नहीं लगा संशोधन, वो नहीं हुआ। चलो कैसा चलता है उसको ही पता बेचारे को। जहाज चलते हैं, जहाज पानी जहाज, वो तो पानी पर चलता है ना, हाँ वो तो अलग है चलिए, यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते। त्वचा, त्वचा मतलब उसकी खाल, केचुली जिसको बोलते हैं हम लोग, कातिन बोलते हैं, उससे अलग हो जाता है कौन? सर्प। उस प्रकार ये दृष्टांत हुआ। तो यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते, एवं इसी प्रकार, ह वही अव्यय है निश्चय को बताने वाले, एवं सह पापमना पापमना विनिर्मुच्यते। सह उपासक, स का अर्थ क्या? उपासक। पापमना, पाप से विनिर्मुच्यते, विनिर्मुक्त हो जाता है, रहित हो जाता है कि नहीं? और पाप से रहित वो होता है जो परब्रह्म की उपासना करता है। अतः इससे भी सिद्ध होता है कि यहाँ पर ओंकार के रूप में परब्रह्म की ही उपासना है, न कि अपर ब्रह्म की। हाँ, स पापमना विनिर्मुच्यते इति पाप विनिर्मोक फल वचनम, मिला शब्द। पाप से विनिर्मुक्ति मतलब पाप से रहितता, पाप से मुक्तता रूप जो फल बताया है, फल वचन है, उससे भी सिद्ध होता है क्या? कि पाप विनिर्मोक फल वचनम सूचेति, यह वचन सूचित कर रहा है। क्या सूचित कर रहा है? परमात्मानम यह अभिध्यातव्यम, यह अभिध्यातव्यम परमात्मानम सूचेति। यहाँ पर अभिध्यान का विषय परमात्मा है, इस बात को सूचित कर रहा है। कौन? पाप विनिर्मोक फल वचन, ठीक है ना? यह वचन भी इस बात को सूचित कर रहा है कि यहाँ पर ध्यान का विषय परमात्मा ही है, ठीक है? परमात्मानम यह अभिध्यातव्यम, यह मतलब कहा भाई? यह शब्द करता है यह पुनरेतम इत्यादि मंत्रे। यह पुनरेतम, यह जो मंत्र है कि नहीं, इस मंत्र में परमात्मा ही अभिध्यान का विषय है, इस बात को सूचित कर रहा है यह वचन, ठीक है? चलिए भाई, अब एक जो आरोप बचा है पूर्व पक्षी का, उसका निराकरण करना है। वो कर रहे आगे की पंक्ति, अथ यद उत्तम, है कि नहीं? इसके बाद कह रहे कि उस पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी, कौन बात कही थी, वो उसका स्मरण करा रहे पंक्ति से। देखिए, अथ यद उत्तम परमात्मा अभिध्यायिन न देश परिचिन्न फलम युज्यते। परमात्मा अभिध्यायिन देश परिचिन्न फलम न युज्यते इति यद उत्तम। ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था, क्या? कि परमात्मा का यदि ध्यान है तो उसके लिए फिर फल तो महान होना चाहिए, उसके लिए देश परिचिन्न फल बताना ये तो युक्त नहीं होता है। ये जो कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। उसका उत्तर दे रहे अब, इति, है कि नहीं? युज्यते इति अत्र उच्यते, मिला? तो उस आरोप का उत्तर दे रहे सिद्धांती। तो अत्र उच्यते, तो अत्र के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, ओंकारे परब्रह्म उपासनया, परब्रह्मोपासनया सूर्य द्वारा ब्रह्मलोकम गत्वा परब्रह्म इक्षित्वा तदेव शांतम अभयम परम ब्रह्म प्राप्नोति इति अविरोधम आह। इति
अविरोधम आह अत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ओंकार में परब्रह्म की उपासना करने वाले करता है कोई, तो उस परब्रह्म की उपासना से क्या होता है फिर, तो वह उपासक सूर्यलोक को जाता है। फिर सूर्यलोक को जाने के बाद वहां से फिर ब्रह्मलोक को जाता है। तो सूर्य द्वारा ब्रह्मलोकम गत्वा, फिर ब्रह्मलोक में जाने के बाद बहुत दीर्घ काल तक ब्रह्मदेव के समान दिव्य भोगों का उपभोग करता है। फिर अंतिम में उस ब्रह्म देव के द्वारा उपदेश प्राप्त करके पर ब्रह्म का उसको साक्षात्कार हो जाता है। तो वही कह रहे, वो ब्रह्मलोकम गत्वा पर ब्रह्म इक्षित्वा, फिर पर ब्रह्म का साक्षात्कार होकर क्या होता है, तदेव, जिस पर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है उसी पर ब्रह्म रूप वो हो जाता है। शांतम अभयम परम ब्रह्म प्राप्त, शांत अभय भय रहित ऐसे पर ब्रह्म को वो प्राप्त होता है। तो पर ब्रह्म को प्राप्त होता है मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्थात उसके लिए देश परिचिन्न फल रहा क्या, नहीं रहा। ऊपर से दिख रहा है कि देश परिचिन्न फल है करके, किंतु क्रम मुक्ति का मार्ग होने से उस उपासक के लिए देश परिचिन्न फल नहीं है, अपितु मोक्ष रूपी फल ही है। अतः उस वह उपासना परब्रह्म की उपासना है ऐसा कहने में अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देश परिचिन्न फल है ही नहीं है, जैसा कि समझ रहा था कौन, पूर्व पक्षी। ये बात को कह रहे, देखिए अत्र उच्यते त्रिमात्रेण ओंकारेण आलंबनेन परमात्मानम अभिध्यायतः फलम ब्रह्मलोक प्राप्ति ही क्रमेण च सम्यक दर्शन उत्पत्ति इति क्रम मुक्ति अभिप्रायम एतत् भविष्यति इति अदोष है कि नहीं। देश परिचिन्न फल दिखाई दे रहा है ऊपर से, तो भी वह कोई दोषा वह नहीं है। कैसे, एक एक बात को देखिए। अत्र उच्यते त्रिमात्रेण ओंकारेण आलंबनेन, तीन मात्रात्मक जो ओंकार, उस ओंकार का आलंबन करने से, ओंकार का ब्रह्म रूप से ध्यान करने से, क्या आलंबनेन परमात्मानम अभिध्यायतः, परम उस ओंकार का आलंबन से ओंकार को लेकर वाले के लिए, अभिध्यायतः पुरुषस्य उपासकस्य इत्यर्थः। तो वहां पर लिख के रखिए परमात्मानम अभिध्यायतः, अभिध्यायतः के ऊपर लिखिए उपासकस्य। उस उपासक के लिए क्या जी, अभिध्यायतः, आगे थोड़ा अन्वय, अभिध्यायतः के आगे एक शब्द छोड़कर ब्रह्मलोक प्राप्ति ही, थोड़ा आगे च के पूर्व में क्रमेण, आगे सम्यक दर्शन उत्पत्ति ही, पीछे आइए फलम, आगे इति क्रम मुक्ति, अभी आगे सरल है, क्रम मुक्ति अभिप्रायम एतत् भविष्यति। ठीक है, देखो भाई पंक्ति। तो परमात्मानम अभिध्यायत उपासकस्य, ध्यान करने वाले उपासक के लिए ब्रह्मलोक प्राप्ति, सबसे पहले ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाती है। च और क्रमेण, क्रमशः फिर ब्रह्मलोक में जाने के बाद सम्यक दर्शन उत्पत्ति, उस पर ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। तो सम्यक दर्शन उत्पत्ति ही फलम, इस प्रकार का फल प्राप्त हो जाता है। इति, इस प्रकार क्रम मुक्ति अभिप्रायम, क्रम मुक्ति के अभिप्राय से एतत् भविष्यति, एतत् मतलब यह जो देश परिचिन्न फल दिखाई दे रहा है वह तो क्रम मुक्ति के अभिप्राय से है। ठीक है ना। तो एतत् भविष्यति इति अदोष, इसलिए कोई दोष नहीं है। इति अदोष, अदोष मतलब क्या, तो उस पर एक छोटा वाक्य, उक्तम देश परिचिन्न फलम, उक्तम देश परिचिन्न फलम अदोषाय इत्यर्थः, अदोषाय इत्यर्थः। ठीक है, चलिए। अर्थात जो कहा हुआ देश परिचिन्न फल है वो कोई दोषावह नहीं है, अर्थात उसको लेकर यह अपर ब्रह्म की उपासना है ऐसा सिद्ध कर नहीं सकते, क्योंकि वह वचन
देश परिचिन्न फल रूप वचन क्रम मुक्ति के अभिप्राय से है। अतः पर ब्रह्म की यह उपासना है, न कि अपर ब्रह्म की। हो गया। आइए, तो यहाँ पर इस 13 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और इसके साथ साथ ये 4 नंबर का इक्षति कर्म व्यपदेशाधिकरण भी समाप्त हुआ। ठीक है, अब आगे 5 नंबर का अधिकरण आ रहा है और इस अधिकरण का नाम है दहराधिकरणम। क्या नाम है? दहराधिकरणम। और इस अधिकरण में सूत्र हैं 14 से लेकर 21 तक, बहुत सारे सूत्र हैं। ठीक है, अब इस अधिकरण का विचार करते हैं हम लोग। तो चलिए फिर, तो उस अधिकरण के बारे में, जो अधिकरण के 6 अंग होते हैं उसको थोड़ा लिखते, जितना हो सके उतना लिखेंगे। देखिए 5 नंबर दहराधिकरणम, सूत्र संख्या 14 से लेकर 21 तक। ठीक, अब नीचे की पंक्ति में ब्रह्मणः एव दहराकाशत्वाधिकरणम, दहराकाशत्वाधिकरणम। ठीक, ब्रह्म ही दहराकाश है, इस बात को बताने वाला यह अधिकरण है। मतलब इस बात की निश्चय होना, निर्णय होना है। ठीक है, आइए फिर नीचे नंबर 1 संगति ही। संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य आक्षेप संगति अस्ति। आक्षेप संगति अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही यथा पूर्वाधिकरणे परपुरुष शब्दस्य रूढ्या ब्रह्मपरत्वेन ब्रह्म एव उपास्यम अभिहितम अर्धविराम। तद्वत् अस्मिन् अधिकरणे अपि आकाश शब्दस्य भूताकाशे रूढत्वात् भूताकाशस्य एव उपास्यत्वम् कथम न अभ्युपेयते इति आक्षेप संगत्या पूर्वपक्षः आकाशस्य उपास्यत्वम् अंगीकरोति पूर्णविराम। अतः आक्षेप संगति अस्ति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो
पूर्वाधिकरण की के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है। ठीक, कैसे, उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं तथा ही पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, तो यथा जिस प्रकार पूर्व अधिकरण में, पीछे वाला 4 नंबर का अधिकरण, उसमें पर पुरुष शब्द से रूढ़्या ब्रह्म परत्वेन, पर पुरुष शब्द का रूढ़ी से, प्रसिद्धि से अर्थ है ब्रह्म। तो पर पुरुष शब्द से रूढ़्या ब्रह्म परत्वेन, ब्रह्म परक होने से ब्रह्म ये उपास्यम, ब्रह्म ही उपास्य कहा, क्योंकि पर पुरुष शब्द आया है और पर पुरुष शब्द की प्रसिद्धि किसमें है, ब्रह्म में, अतः उपास्य कौन बताया, ब्रह्म को। तो पर पुरुष शब्द से रूढ़्या ब्रह्म परत्वेन, ब्रह्म ये उपास्यम, ब्रह्म ही उपास्य है, इस बात को कहा अभिहितम कथितम पूर्वाधिकरण में। तद्वत उस प्रकार अस्मिन अधिकरणे, इस 5 नंबर के अधिकरण में भी आकाश शब्द से भूताकाशी रूढ़त्वात्, आकाश शब्द रूढ़ है किसमें, भूताकाश में, रूढ़ है मतलब प्रसिद्ध है। तो रूढ़त्वात्, तो भूताकाश से एव उपास्यत्वं कथम न अभ्युपेयते, भूताकाश को ही उपास्य के रूप में, उपासना का विषय के रूप में क्यों नहीं ग्रहण करोगे, कथम न अभ्युपेयते, कथम न स्वीक्रियते, ऐसा आक्षेप कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। इति आक्षेप संगत्या, इस प्रकार आक्षेप संगति से पूर्व पक्ष आकाशस्य उपास्यत्व अंगीकरोति, आकाश ही उपास्य है, इस प्रकार का अंगीकार करता है कौन, पूर्व पक्ष। अतः आक्षेप संगति अस्ति, पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है। लग गया, एक बात हो गई। अब नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर और एक लिखते, इसी में कुछ लोग यहाँ पर दृष्टांत संगति मानते हैं, तो उनका कैसा कहना है वो भी लिख लेते हैं नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर। पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति अपि, दृष्टांत संगति अपि भवितुं शक्नोति, भवितुं शक्नोति पूर्णविराम। तथा ही यथा पूर्वाधिकरणे, यथा पूर्वाधिकरणे पर पुरुष शब्दस्य, पर पुरुष शब्दस्य रूढ़्या, रूढ़्या ब्रह्म परत्वेन, ब्रह्म परत्वेन ब्रह्म एव उपास्यम उक्तम, ब्रह्म एव उपास्यम उक्तम पूर्णविराम। तद्वत् अत्रापि, तद्वत् अत्रापि कौंस में लिखिए, अथ यदिदम अस्मिन्, अथ यदिदम अस्मिन् इत्यादि मंत्रे, कौंस बंद, इत्यादि मंत्रे कौंस बंद। आगे आकाश शब्दस्य, आकाश शब्दस्य भूताकाशे रूढ़त्वात्, भूताकाशे रूढ़त्वात् भूताकाशस्य उपास्यत्वम अस्तु, उपास्यत्वम अस्तु पूर्णविराम। एवं दृष्टांत संगत्या, दृष्टांत संगत्या पूर्व पक्षी कथयति इति, पूर्व पक्षी कथयति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति भी हो सकती है। वो कैसे, तो बता रहे हैं कि यथा पूर्वाधिकरणे, पीछे वाले अधिकरण में पर पुरुष शब्दस्य रूढ़्या, पर पुरुष शब्द की प्रसिद्धि ब्रह्म में होने से,
ब्रह्म परत्वेन ब्रह्मये उपास्य मुक्त, तो उपास्य कौन बताया? ब्रह्म को। तद्वत उसी प्रकार यहां पर थोड़ा में कैसा? तद्वत आकाश शब्दस्य भूताकाशे रूढ़त्वात्, फिर आएंगे पीछे अत्रापि, कौंस भी लेंगे, फिर अत्रापि भूताकाशस्य उपास्यत्वमस्तु, ऐसी संगति। तद्वत उस प्रकार आकाश शब्द भी भूताकाश में रूढ़ होने के कारण अत्रापि, यहां पर भी मतलब अथ यदिदम अस्मिन् इत्यादि मंत्र में भी क्या? भूताकाशस्य उपास्यत्वमस्तु, भूताकाश को ही उपास्य मान लो, क्योंकि भूताकाश में आकाश शब्द की रूढ़ी है। जैसे कि पूर्वाधिकरण में क्या? पर पुरुष शब्द की रूढ़ी पर ब्रह्म में होने के कारण उपास्य पर ब्रह्म को माना, उस प्रकार यहां पर आकाश शब्द की रूढ़ी भूताकाश में होने के कारण भूताकाश को ही उपास्य मानना चाहिए, तो दृष्टांत संगति हो गई। तो भूताकाशस्य उपास्यत्वम अस्तु एवं दृष्टांत संगत्या पूर्व पक्षी कथयति इति, हो गया। हाँ, ये बात हो गई। फिर संगति, फिर इस अधिकरण का विषय क्या है, संशय क्या है, इन सभी बातों का चिंतन करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।